तो मैं तो समझता हूँ कि बिहार सरकार के सबसे बेहुदा और घटिया किस्म का ये नीति है, जो कई दिनों से आप देखिए कि कई दिनों से शिक्षक की भर्ती नहीं आ रही। लोगों के छात्रों के बीच एक उम्मीद की किरण जगी थी। पहले तो आप 2 साल का डीएलएड बीएड कीजिए, फिर उसके बाद तैयारी करके सीटेट टीएट जो भी है वो क्वालिफाई कीजिए। उसके बाद एक टीचर के जॉब के लिए फिर अब बीपीएससी लेगी, और बीपीएससी लेगी तो 2 महीने में तो कोई खेल है नहीं कि बच्चा क्वालिफाई कर ले एग्ज़ाम। और अभी खुद हम 12-12 घंटे क्लास करते हैं, सुबह में 8 बजे जाते हैं तो शाम के 7:30 बजे क्लास से आते हैं। और उसमें से भी जब डोमिसाइल नीति हटा दिया गया है, तो उसमें जब हम लोग जब बिहार के विद्यार्थी जाते हैं बाहर में तो उनको मार के भगा दिया जाता है। और शिक्षा मंत्री का ये जो है सो उल्टा पुल्टा बयान आता है कि यहाँ पे योग नहीं है, ये नहीं है। तो यूपीएससी में कैसे पटना यूनिवर्सिटी इतना नंबर ला रहा है? ये तो बहुत गलत किए हैं बिहार का शिक्षा मंत्री, जो डोमिसाइल जो ख़त्म कर दिए। हमारे बिहार में जितना भी टीचर का तैयारी करने वाला स्टूडेंट है उसके लिए बहुत दुख की बात है। और इस नीति के अभी नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि बिहार अभी बहुत बेरोजगार का दौर से गुजर रहा है। और बिहार के लड़का बेरोजगार के होने के कारण और डोमिसाइल के कारण अदर स्टेट वाले इसमें भाग लेंगे, और बिहार का जो विद्यार्थी जो है तैयारी कर रहा है उसमें कमज़ोर पड़ जाएगा। ये एक तरह से बिहार निवासी जो भी हैं उनके लिए प्रतिघात है। शिक्षा नीति में बिहार का ही युवाओं का जॉब लगता है, जिससे बिहार का विकास होता है। यहाँ तो कुछ तरह की ये बातें हो रही कि यहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के चक्कर में यहाँ के डोमिसाइल को हटा दिया है कि अदर राज्य के लोग जो है इससे खुश होकर हमें उस तरह का चेहरा फेस वैल्यू आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब आप राजनीति के चक्कर में कहीं आप अपने बिहार को ना खो दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के मशहूर छात्रावास पटेल छात्रावास में हैं और हम यहां डोमिसाइल नीति को लेकर बात करने आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली से स्थानीयता की नीति को समाप्त कर दिया है। इसी मसले पर जो है तमाम शिक्षक संघ और स्टूडेंट लगातार विरोध जता रहे हैं। यहाँ के छात्र क्या सोचते हैं, यही हम उनसे जानने आए हैं। ये बताएं कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतू सम्राट है। जीतू जी, ये बताइए कि जिस तरह से शिक्षक नियुक्ति नियमावली से स्थानीयता की नीति हटा दी गई है, तो आप इसे कैसे देखते हैं एज ए स्टूडेंट? हम इस सरकार का बेहुदा कदम समझते हैं। कई सालों से आप देख रहे हैं कि पिछले बार भी शिक्षक में डोमिसाइल को हटा दिया गया था। आप इसमें कई डिग्रियां खोजते हैं, जैसे बीएड की डिग्री होती है, तो बिहार में जो डिग्रियां होती है उसका जो परसेंटेज होता है, और अदर स्टेट से जो डिग्रियां लाते हैं लोग, पिछली बार जो थी कि अदर स्टेट से आप जाइएगा तो वहाँ पर पैसे के बल पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज पर आपको मिल जाता है डिग्री, और बिहार में इस तरह की बातें है नहीं। तो लोग बाहर से डिग्रियाँ लाकर, पिछला बार देखिए तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में बिहार से बाहर के छात्र यहाँ पर मतलब इस शिक्षा में घुस गए थे। फिर उसको हटाया गया और फिर दोबारा भी उसी तरह का कदम उठाया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा। तो मैं तो समझता हूँ कि बिहार सरकार के सबसे बेहुदा और घटिया किस्म का ये नीति है, जो कई दिनों से आप देखिए कि कई दिनों से शिक्षक की भर्ती नहीं आ रही। लोगों के छात्रों के बीच एक उम्मीद की किरण जगी थी। इतने दिनों के बाद एक बार इतनी बड़ी संख्या में एक टीचर की वैकेंसी दी गई थी। सरकार ने ये वैकेंसी देकर काफ़ी वाहवाही लूटी है और उतनी ही गिलानी फील कर रही है दोबारा जो डोमिसाइल हटा दिया गया। तो छात्रों के अंदर जो उम्मीद थी वो उम्मीद फिर से शर्मसार हो चुकी है। हम तो चाहते हैं कि इसको हटाकर एक बार फिर से छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के छात्रों को इसमें अंदर प्रवेश करने का मौका दिया। डोमिसाइल जो पॉलिसी है, जो इस शिक्षक बहाली से हटाया गया है, उसे बहाल करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के स्टूडेंट जो हैं शिक्षक नियुक्ति में हिस्सा ले सकें और उनको नौकरी मिल सके। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिहार में दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं छात्रों के पास, ना यहाँ पर फैक्ट्री है, ना दूसरा कोई रोज़गार है। लोग काफ़ी संख्या में यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्यों में जॉब करने के लिए जाते हैं, और इतने दिनों के बाद आप इतनी एक बार वैकेंसी देते हैं इतना बड़ा, लोगों के अंदर जो काफ़ी दिनों से जो एक आक्रोश था कि अब कुछ एक उम्मीद थी, अब उस उम्मीद पर आप दोबारा इस तरह की नीति लाकर आप उस उम्मीद को पानी फेर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही घटिया किस्म की नीति है, इसको वापस लेना चाहिए सरकार को। और इधर हम देखते हैं कि शिक्षा मंत्री का एक बयान आया है कि बिहार में फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश के टीचर जो छात्र हैं उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस तरह को छात्र नहीं है, उसके पास योग्यता नहीं है। तो
हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन मतलब कैसा ही शिक्षा मंत्री है इस तरह की बयान देते हैं। बिहार मतलब आज से नहीं, प्राचीन भारत से ही ये शिक्षा का केंद्र रहा है। उसके बाद आप इस तरह की बातें करते हैं कि यहाँ पर छात्रों के पास योग्यता नहीं है उस तरह के कि यहाँ मतलब इस तरह की चीज़ों में घुसने के लिए। आप देखें कई टीचर यहाँ पर इंडिया लेवल के टीचर हैं बिहार में। कई राज्यों से लोग यहाँ पर आकर पढ़ते हैं, कई तरह की एग्ज़ाम की तैयारियाँ करते हैं। अब फिर भी इस तरह के घटिया बयान आप देते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से लोगों के अंदर जो है ना आक्रोश पैदा कर रहे हैं, और इस आक्रोश का खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। छात्र बैठेंगे नहीं, इस चीज़ आप मतलब सोच के मतलब रख आप लें। लोग आंदोलन करेंगे या मतलब जो भी बन पड़ेगा आप करेंगे? आंदोलन बड़ी लेवल पर होगी, बड़ी लेवल बड़ी लेवल पर होगी। छात्रों को जो उकसाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खमियाजा भुगतना पड़ेगा बिहार सरकार तो को। सीधे सीधे छात्र कह रहे हैं कि सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खास करके शिक्षा मंत्री के बयान से स्टूडेंट काफ़ी नाराज़ हैं। ये बताइए कि आप क्या कहेंगे जिस तरह से स्थानीयता की नीति को हटा दिया गया है? शिक्षक खुद सीटेट क्वालिफाई है 2019 में। पिछले बार जो 6 फेज आया था उसमें नंबर बेसिस पे था, तो उसमें यूपी के बहुत सारे जो स्टूडेंट थे उनका 92% मेधा सूची 94%, और आपको ही पता होगा कि बिहार बोर्ड का लड़का 85% ले आया तो वो बिहार टॉपर हो जाता है। तो जो बिहार टॉपर करेगा वो तो आईआईटी मेडिकल करेगा, जो एवरेज वाले हैं वही टीचर के जॉब में जाएंगे ना। तो इनका बिहार के लिए 60, 65, 70 ही हाईएस्ट होता है। तो सारे जगह पे यूपी वाले भर गए, और इस बार जब फिर से नंबर सिस्टम हटा के एग्ज़ाम लाया तो बिहार के विद्यार्थियों में खुशी का लहर दौड़ा। सब जाके अभी क्लास आप पता करेंगे 12-12 घंटे क्लास करते हैं बच्चे तैयारी करने के लिए। समय भी कम है, इतना कम समय में एक तो बोले कि एग्ज़ाम लेगा बीपीएससी। पहले तो आप 2 साल का डीएलएड बीएड कीजिए, फिर उसके बाद तैयारी करके सीटेट टीएट जो भी है वो क्वालिफाई कीजिए। उसके बाद एक टीचर के जॉब के लिए फिर अब बीपीएससी लेगी, और बीपीएससी लेगी तो 2 महीने में तो कोई खेल है नहीं कि बच्चा क्वालिफाई कर ले एग्ज़ाम। और अब भी खुद हम 12-12 घंटे क्लास करते हैं। सुबह में 8 बजे जाते हैं तो शाम के 7:30 बजे क्लास से आते हैं। और उसमें से भी जब डोमिसाइल नीति हटा दिया गया है तो उसमें जब हम लोग जब बिहार के विद्यार्थी जाते हैं बाहर में तो उनको मार के भगा दिया जाता है। और शिक्षा मंत्री का ये जो है सो उल्टा पुल्टा बयान आता है कि यहाँ पे योग नहीं है, ये नहीं है। तो यूपीएससी में कैसे पटना यूनिवर्सिटी इतना नंबर ला रहा है? जी बिल्कुल। यहाँ तक कि यूपीएससी में कई स्टूडेंट्स जो हैं बिहार के कहते हैं कि वर्चस्व आज भी है। बड़ी संख्या में बिहार के स्टूडेंट जो है यूपीएससी निकालते हैं, और ऐसे में सरकार का बयान कि जो कैपेबल नहीं है बिहार के छात्र। कास्ट वाइज जी, है, जी। कास्ट वाइज है वैकेंसी। पिछले बार थी कास्ट वाइज 94,000 वैकेंसी आया, उसमें से बोला गया कि 50-50% रहेगा जो जो जिस कास्ट के है। तो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी तो अभी ओबीसी में ही है। ओबीसी में बहुत सारे कास्ट आ जाते हैं। अब इसमें से अगर पिछले साल का रेशियो निकाल के देखिएगा 94,000 में तो मात्र ओबीसी का जो होगा, हमको नहीं लगता कि पूरे बिहार में। मेरे ज़िला वैशाली ज़िला मेरा घर हुआ तो वहाँ पे मात्र 6 सीट था। आप बताइए कि 6 सीट में कितना बच्चा को विद्यार्थी। मेरा ब्लॉक है जनदाहा, तो उसमें सरकार बोला कि अगर लड़की है तो लड़की के सीट पे सिर्फ महिला ही जाएगी, जेंट्स जाएगा नहीं। अब उसमें सरकार का खेल या अधिकारियों का खेल कहिए, सरकार का खेल तो नहीं किया जा सकता, अधिकारियों का खेल कहिए। अधिकारी ने रोस्टर बना के भेजा, 72 सीट था मेरे ब्लॉक में, वो भी एससी फीमेल। अब बताइए उसमें से आपको लगता है कि 5 भी सीट भरा होगा एससी फीमेल में? आप ठीक है महिला को दिए, फिर उसमें आप नहीं भरता है अदर कास्ट के लीजिए, फिर जेंट्स को लीजिए। कितना लड़का ज्वाइन किया पिछले बार? हमको तो नहीं लगा 94,000 में 20-25 हज़ार से ज़्यादा किया होगा। बिल्कुल, तो सरकार की गलत नीतियों की वजह से सीट वैकेंट रह जाती सरकार के कहिए या अधिकारियों के कहिए, सरकार तो वैकेंसी देता है लेकिन अधिकारी ऊपर से अपना खेल खेल देता है। सलाहकार उसका। सरकार तो वैकेंसी दे रही है, हम सरकार को गलत नहीं कह रहे हैं। सरकार समय समय पे दे ही रही है वैकेंसी, लेकिन उनके जो अधिकारी है वो खेल खेल देते हैं इसमें। तो अधिकारी खेल करते हैं और उस खेल का खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। हम कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। आप क्या सोच रहे हैं जिस तरह से डोमिसाइल जो है पॉलिसी को एक तरह से शिक्षक बहाली में ख़त्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत गलत किए हैं बिहार का शिक्षा मंत्री, जो डोमिसाइल जो ख़त्म कर दिए। हमारे बिहार में जितना भी टीचर का तैयारी करने वाला स्टूडेंट है उसके लिए बहुत दुख की बात है। और इस नीति के अभी नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि बिहार अभी बहुत बेरोजगार का दौर से गुजर रहा है, और बिहार के लड़का बेरोजगार के होने के कारण और डोमिसाइल के कारण अदर स्टेट वाले इसमें भाग लेंगे, और बिहार का
जो विद्यार्थी जो है तैयारी कर रहा है उसमें कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्योंकि जो भी लड़का तैयारी कर रहा है अदर स्टेट वाला को परसेंटेज के दौर से देखा जाए तो जो भी मार्क्स बेसिस से जो होता है, जो अदर स्टेट का जो परसेंटेज होता है शिक्षा के नीति से, जो सब क्लास यहाँ बिहार में जो है जो सीटेट वगैरह को क्लास किया जाता है, बीएड वगैरह करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, वहाँ जाके सारा चीज़ असाइनमेंट वगैरह सब सबमिट किया जाता है, टीचर ट्रेनिंग दिया जाता है, जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, कॉलेज के थ्रू ट्रेनिंग दिया जाता है, वो सब यहाँ पे सारा चीज़ स्टूडेंट फॉलो करते हैं। अदर स्टेट वालों को ऐसे फॉलो नहीं किया जाता है और वो उनका परसेंटेज ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पे आएंगे वो भाग लेंगे, तो कई बिहार के बच्चा से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ चढ़ के उन लोगों का। आपको लगता है कि जिस तरह से बगल के राज्य झारखंड में जो है डोमिसाइल नीति लागू है और वहाँ पूरी सख्ती से सरकार इसका पालन करती है, बिहार सरकार को वैसा ही करना चाहिए था? जी, बिहार सरकार को तो ऐसा करना ही चाहिए था। इससे बिहार का जो युवा है उसका हौसला बढ़ेगा और अच्छा से तैयारी करेगा, पढ़ेगा। ऐसा ऐसा नीति लाने का क्या होता है, जो इतना मेहनत करने वाला विद्यार्थी है वो भी थोड़ा सा मानसिक संतुलन खो देता है कभी कभी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पे विचार करना चाहिए। जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हमारे बिहार का सीएम है, तो उनको तो इस सब चीज़ पे अपना मंत्रिमंडल में जो भी है शिक्षा मंत्री सबको थोड़ा सा टाइट करना चाहिए। टाइट करना चाहिए। जी जी जी। आपको लगता है कि सीएम को जो है इस पे पहल करनी चाहिए और सीएम को कहना चाहिए कि भाई ये गलत हुआ? सीएम देखिए बिहार का मुखिया है, उनको बिहार की फिक्र होना बहुत ज़रूरी है। अब किसी उसके अंतर्गत जो मंत्रालय है अगर उसमें कहीं गड़बड़ी हो रही है तो ज़रूरी है कि सीएम उसको लीड कर रहे हैं तो उसको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि छात्र अगर आक्रोश हो गए तो इसका खमियाजा मुख्यमंत्री को भुगतना ही पड़ेगा। तो क्यों ना कि ऐसा क्यों लोगों को रोड पर उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, छात्रों को टीट फॉर टेट जैसा नीति क्यों नहीं अपना रहे हैं? जिस तरह से अदर राज्य जो है वो परसेंटेज फिक्स किया कि इतने अदर राज्य का लोग इतने परसेंटेज यहाँ पर फाइट करेंगे, तो क्यों ना हम उन लोगों के लिए भी इस तरह की नीति अपनाएं। अब राजनीति के चक्कर में यहाँ तो कुछ तरह की ये बातें हो रही कि यहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के चक्कर में यहाँ के डोमिसाइल को हटा दिया है कि अदर राज्य के लोग जो है इससे खुश होकर हमें उस तरह का चेहरा फेस वैल्यू आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब आप राजनीति के चक्कर में कहीं आप अपने बिहार को ना खो दें। सही। तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि जिस चक्कर में आपने डोमिसाइल नीति को ख़त्म किया है कहीं ये आपको भारी ना पड़ जाए और बिहार की जनता आपको बिहार से ही आउट ना कर दे। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है डोमिसाइल नीति पे मतलब पहल करनी चाहिए, जो कैबिनेट में फैसला हुआ है उसे ख़त्म करना चाहिए? हाँ, उनको डोमिसाइल नीति पे उनको पुनः विचार करना चाहिए फिर से। और बिहार है तो कुछ परसेंटेज दे बाहरियों को, लेकिन अभी क्या है कि 10% जनरल है, 10% EWS है, उनमें वो लोग घुस के उन लोगों का हक भी मार देते हैं। इतना परसेंटेज रहता है, उसमें बिहार के बच्चे का उतना महंगा सूची होता नहीं है, तो उनको फिर से अधिकारियों के साथ बैठ कर इस पर निर्णय लेना चाहिए। ये बताइए कि जिस तरह से सरकार ने शिक्षक बहाली नियमावली से डोमिसाइल को ख़त्म कर दिया है, स्थानीयता की जो नीति है उसको ख़त्म करके सबके लिए खोल दिया है, कैसे देखते हैं आप इसे? ये एक तरह से बिहार निवासी जो भी हैं उनके लिए प्रतिघात है। शिक्षा नीति में बिहार का ही युवाओं का जॉब लगता जिससे बिहार का विकास होता, क्योंकि हम सब बिहार पिछड़े राज्य के तौर पे आते हैं। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे बिहार का नाम रोशन होता। अदर स्टेट के आने से हमारे यहाँ के युवाओं का जॉब लेने में बहुत सारे प्रॉब्लम दिक्कत सब बढ़ जाएंगे, जिससे बिहार के युवाओं फिर से पिछड़े रह जाएंगे। इसका हम विरोध करते हैं। ये बताइए कि जरूर कई लोग कह रहे थे कि हम इसके खिलाफ सड़क पे उतरेंगे। ये एक तरह से प्रोटेस्ट करना चाहिए, इसको नीति को वापस लेना चाहिए, जिससे कि युवाओं को इसमें कुछ ऊपर जाने का मौका मिल पाए। जो भी युवा इसका मतलब कोऑपरेट करते हैं इस बात का कि शिक्षा नीति में बदलाव सही नहीं है, उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए इस बात को।